अगर आप दाखिल हो भी जाएं पर आपका वहाँ जिंदा रहना मुश्किल है, फिर तुरान शाह कहता है हमने अभी अपना वतन कायम किया है, अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो हर चीज बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद उनकी बहन कहती है अगर हमने आपको खो दिया तो हम हर चीज खो देंगे भाई। इसलिए मैं वहाँ पे आकर कहते हैं विक्टोरिया आई है, जो अपन सलाउद्दीन ये भी कहते हैं उसे आने दो। कुछ देर के बाद विक्टोरिया अंदर दाखिल होती है और कहती है मैं यहाँ तुम्हारे नए कबीले के साथ तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत की ख्वाहिश करने आई हूँ सलाउद्दीन, अब हम पड़ोसी हैं। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं तुमने इतना खून इसलिए बहाया कि तुम हमें यहाँ देखना नहीं चाहते थे, तुमने हमारे भाइयों को भी पकड़ लिया। तो विक्टोरिया कहती है ये ग्रिगोर का काम है, वो खून बहाए बगैर नहीं रुक सकता, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे आदमी वापस दिलाने आई हूँ। उधर हम देखते हैं कि जंगी मैन में मौजूद सुल्तान से कहता है हम पर क्या गुजर रही है, दूसरे कबाइल भी नाराज हैं, जब हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है तो सलाउद्दीन की वजह से सब कुछ खो देंगे। तो सुल्तान कहते हैं तुम भी मकतूल के खून की जिम्मेदार हो, अगर तुम दाखिल ना करते तो सलाउद्दीन तमाम कबाइल को मुत्तहिद कर देता, फिर वो इतने मजबूत ना होते कि तमाम कबाइल पर हमला करते। जवाब में कहता है मैंने उन्हें हमारी रियासत के साए में जमा किया, मैंने आपको बताया था कि सलाउद्दीन इतना मजबूत नहीं है कि एक वतन कायम कर सके, देखिए वो तो एक कबीले की भी हिफाजत नहीं कर सका। उधर विक्टोरिया सलाउद्दीन ये भी से कहती है सुल्तान नूरुद्दीन और अस्मा खातून से मैंने वही कहा जो मुझे कहने की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ तुम नहीं रुके सलाउद्दीन, तुमने अपने कबीले को मुनज़्ज़म किया और हम पर हमला किया, जबकि तुम्हें अपने कदम पीछे हटाने की जरूरत थी। अब तुम इस अपनी हिम्मत की कीमत अदा कर रहे हो। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं फिर तुमने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया, तुमने मेरे भाइयों पर हमला क्यों किया और हमें गद्दाराना इक़दाम से नुकसान क्यों पहुंचाया। मैंने बादरी से जंग शुरू की थी, मैंने अस्कलान को बादरी से हासिल किया, मैंने गैब्रियल को अपनी बादरी से मारा। तो विक्टोरिया कहती है ये उसी जंग की कीमत है सलाउद्दीन जो तुम अदा करोगे। मैं सोच रही हूँ जहाँ तक मेरा अंदाजा है तुम्हारे आदमी कितने मुश्किल वक्त से गुजर रहे होंगे, कितनी शर्म की बात है। कौन जाने ग्रिगोर उनके साथ कैसा वैश्यों जैसा सलूक कर रहा होगा, तो उन्हें आसानी से तुम्हारे हवाले नहीं करेगा, लेकिन वो मेरी बात जरूर मानेगा। सलाउद्दीन ये भी पूछते हैं तुम क्या चाहती हो। जवाब में विक्टोरिया कहती है तुम अपने तमाम कबाइल को जमा करो और कल तक यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे आदमी मारे जाएंगे। इस पर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं मैं यहाँ तुम्हारे सामने झुकने नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ उस दावा के लिए मरने आया हूँ। विक्टोरिया कहती है तुम नहीं बल्कि तुम्हारे आदमी मरेंगे, फिर तुम यहाँ उनकी कब्रें खोदोगे। यह सुनकर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है। विक्टोरिया पूछती है तुम क्या करोगे, क्या तुम मुझे यहाँ से असीर बनाकर ले जाओगे। चलो बनाओ मुझे असीर बना लो, जिस समय तुम ऐसा करोगे वो तुम्हारे तमाम आदमी को मार डालेगा, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है सलाउद्दीन, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे आदमी मारे जाएंगे। ये कहते साथ ही विक्टोरिया चली जाती है। इधर सुल्तान मौजूद से कहते हैं सलाउद्दीन ने इस रास्ते का इंतखाब किया है, वो इन हालात का मुकाबला खुद करेगा और मुश्किलात पर काबू पालेगा और अब तुम्हें भी अपने मामलात पर तवज्जो देनी चाहिए। तो मौजूद कहता है अब कुछ मत कहिएगा आगा, मेरा सर आपके लिए कुर्बान, मेरी जान आपके लिए कुर्बान, मैं इस रियासत का मलिक और वारिस दोनों हूँ, लेकिन सलाउद्दीन जो कुछ करेगा उससे रियासत को नुकसान पहुंचेगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इन जमीनों से उसकी वापसी आपके फायदे में ही होगी वरना सलाउद्दीन आपका तख्त भी हिला देगा, ये जान लें। ये सुनकर सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि सलाउद्दीन ये भी अपने साथियों और उमर मल्लाह के साथ मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं और कहते हैं मैं सुलेबियों के सामने नहीं झुकूंगा और ना हार मानूंगा, मैं अपने भाइयों को इस जुल्म का निशाना नहीं बनने दूंगा। तो उमर मल्लाह कहते हैं उनके पीछे एक ऐसी ताकत है जो ये सब करवा रही है। तो सलाउद्दीन ये भी पूछते हैं क्या उस शख्स के बारे में कोई मालूमात है। इस पर उमर मल्लाह कहते हैं सिपाही हर तरफ छानबीन कर रहे हैं, वो शख्स ना सुलेबियों में से है और ना ही उनसे अलग है, ये ज़ाहिर है कि उसका एक बड़ा और गहरा मकसद है, हम अब तक नहीं जानते कि वो क्या है। ये सुनकर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं और मैं ये जान के रहूंगा जब मैं कल गज़ा में दाखिल होगा तो मेरा पहला फर्ज ये होगा कि मैं ये मालूम करूंगा कि वो कहां से आया है। अब ये सिर्फ वतन का मामला नहीं रहा बल्कि अब ये दावा का मामला है। एल्सिस कहते हैं सुलेबी गज़ा में चारों तरफ है, इस बार बेस बदल कर दाखिल होना मुमकिन नहीं। तो सलाउद्दीन ये भी पूछते हैं समंदर के बारे में क्या ख्याल है, क्या समंदर से कोई दाखिल रास्ता है, क्या सरहद के गाजियों ने वहां कुछ देखा है। जवाब में एल्सिस कहते हैं उन्होंने देखा है मेरे अमीर, लेकिन हम वहां से दाखिल नहीं हो सकते, समंदर की तरफ से भी रास्ता बंद है। सोचते सोचते सलाउद्दीन ये भी समय को याद करते हैं जब गज़ा से भागने वालों में मौजूद एक बुजुर्ग मुसलसल कह रहे थे गज़ा का दरवाजा कब्र है, गज़ा का दरवाजा कब्र है। इस ख्याल के बाद सलाउद्दीन ये भी कहते हैं बज़ाहिर दीवाने के पास गज़ा की कुंजी है, हमें उसके पास जाना चाहिए। उधर हम देखते हैं कि वो दीवाना खेमे में टहल रहा होता है और मुसलसल कहता है खिज़र उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि बंदा तकलीफ में ना हो। इसलिए मैं सलाउद्दीन ये भी एल्सिस के साथ वहां आते हैं, उन्हें देखकर वो दीवाना बहुत खुश होता है। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं लगता है कि आपको मालूम था कि मैं आऊंगा, आप भी जानते हो कि मैं क्या चाहता हूं। गज़ा का दरवाजा कब्र है, मुर्दे दाखिल हो सकते हैं लेकिन वो तुम्हें जिंदा छोड़ देते हैं, तुमने कहा था लगता है तुम गज़ा में किसी खुफिया दाखिले के बारे में जानते हो। जवाब में वो दीवाना कहता है दीवाने आदमी के अल्फाज उसकी ज़बान पर किसी वजह से आते हैं। एल्सिस के पूछने पर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं ये कह रहा है कि गज़ा का दाखिली रास्ता एक कब्र में है, वो कब्र कहां है, क्या तुम हमें वहां ले जा सकते हो। तो दीवाना कहता है मुझसे वादा करें कि अपने भाइयों को गज़ा से बचाने के बाद आप उस पागल से गज़ा लेंगे। ये सुनकर सलाउद्दीन ये भी उससे प्यार करते हुए कहते हैं हमें गज़ा ले जाओ, हम इस्लाम का परचम वहां की दीवारों पर बुलंद करेंगे। तो दीवाना कहता है फिर मुझे अपना साथी बना ले, मुझे अपना साथी बना ले, ये सर राह हक पर कुर्बान होने दे। सलाउद्दीन ये भी पूछते हैं आपका नाम क्या है। जवाब में वो शख्स कहता है मैंने कहा था कि खिज़र उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि बंदा तकलीफ में ना हो, लेकिन तुम इतने होशियार नहीं हो, मैं पागल खिज़र हूं, मैं पागल हूं। उसके भोलेपन पे सलाउद्दीन ये भी मुस्कुरा देते हैं और फिर उसे लेकर खेमे से निकल गज़ा के ज़िंदान में ग्रिगोर सलाउद्दीन ये भी के साथियों पर तशद्दुद कर रहा होता है और वो बिल्कुल निढाल होते हैं। काफी देर के तशद्दुद के बाद ग्रिगोर इब्राहिम से कहता है मुझे तुम पसंद आए बड़े लड़के, मुझे तुम बहुत पसंद आए। फिर सुलेबी उसके मुंह के सामने करते हुए कहता है चुमो इसे चुमो, आसमान में मौजूद हमारे बाबा से दुआ करो कि तुम बच जाओ। जवाब में इब्राहिम मुस्कुराते हुए कलमे तैयबा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसे सुनने के बाद ग्रिगोर को बहुत गुस्सा आता है और वो एक बार फिर सिपाहियों पर टूट पड़ता है। इसलिए में विक्टोरिया वहां पे आती है और सिपाहियों को रोकने के बाद ग्रिगोर से कहती है सलाउद्दीन का कोई निशान नहीं है, वो समझ गया है कि वो यहाँ दाखिल नहीं हो सकता, जाहिर है कि वो अब लोगों को जमा करेगा और यहाँ से चला जाएगा, इन्हें ज्यादा तकलीफ ना दो। तोहफा कहता है अमीर सलाउद्दीन का भी हार नहीं मानेंगे मगर हमें वो तुम्हारे हाथों से जरूर बचाएंगे। जवाब में ग्रिगोर कहता है वो जरूर आएगा और तुम्हें मेरे गुस्से से बचाएगा अगर वो मजबूत हुआ तो। ये कहते साथ वो गर्म लोहे से उर्फा का सीना जला डालता है जिससे उर्फा को बहुत तकलीफ होती है और तकलीफ से वो तड़पता है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि सलाउद्दीन ये भी उस दीवाने के साथ एक कब्र खुदवा रहे होते हैं। वो दीवाना टहलते हुए मुसलसल कह रहा होता है गज़ा का दरवाजा एक कब्र है, गज़ा का दरवाजा एक कब्र है। सलाउद्दीन ये भी उससे पूछते हैं क्या आपको यकीन है कि ये गज़ा का खुफिया दाखिला है खिज़र। तो खिज़र कहता है मुर्दे दाखिल हो सकते हैं लेकिन वो जिंदा रहते हैं। काफी देर की खुदाई के बाद एल्सिस कहता है मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता है, मेरे अमीर हम एक पागल आदमी पर यकीन कर रहे हैं और हम बगैर किसी वजह के कब्र खोद रहे हैं। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं यही वाहिद रास्ता है, अगर जरूरी हुआ तो हम जमीन के अंदर सातों तह तक भी खोदेंगे। इसलिए खोदने वाले सिपाहियों को कोई आवाज सुनाई देती है तो एकदम से कहते हैं अमीर एक दरवाजा है, हमें गज़ा का दाखिली रास्ता मिल गया। तो सलाउद्दीन ये भी खुश होते हुए कहते हैं जल्दी करो, हमें जल्द दाखिल होना चाहिए। जबकि सुलेबी कमांडर सिपाहियों के साथ छुपकर ये सारा मंजर देख रहा होता है और कहता है इन्हें दाखिल होने दो, इस छुपे हुए रास्ते में मौत इनका इंतजार कर रही होगी। ये कहते साथ ही सिपाहियों के साथ चला जाता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि खिज़र मशल लेकर आगे जबकि सलाउद्दीन ये भी और उनके साथी पीछे पीछे होते हैं और सलाउद्दीन ये भी कहते हैं उन्होंने बरसों पहले ये जगह बनाई होगी, आप अपने आप को पागल कह रहे हो लेकिन आपको ये कैसे याद है। तो खिज़र कहता है सुलेबियों ने मेरी बीवी और मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया, मेरी यादें रह गई, मेरी अकल रह गई। सलाउद्दीन ये भी उससे पूछते हैं आपने दूसरों को इसकी इत्तला क्यों नहीं दी। जवाब में खिज़र कहता है हम मानते हो लोगों तक पहुंचाएं जो इनके काबिल हो। इस पर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं हम अपने भाइयों को महफूज और सही तरीके से बचाएंगे, फिर हम जालिम से उसका इंतकाम लेंगे, आपका और आपके बच्चे का भी इंतकाम लेंगे। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर वो कमांडर विक्टोरिया और ग्रिगोर के साथ मौजूद होता है और ग्रिगोर नक्शे पर हाथ मारते हुए कहता है गज़ा का खुफिया रास्ता, क्या सलाउद्दीन को लगता है कि हम गज़ा के खुफिया रास्तों से बेखबर हैं। तो विक्टोरिया कहती है उस जैसा कोई और आएगा और अपने आदमी को बचा लेगा मगर आखिर में वो खुद मर जाएगा। जवाब में ग्रिगोर कहता है बहुत उसका इंतजार कर रही है मलका और सलाउद्दीन आज मर जाएगा, मैंने उनके लिए एक बड़ा जाल बिछाया है और जल्दी सलाउद्दीन उस जाल में फंस कर मर जाएगा। लियोनार्ड तुम जाओ और उनकी लाशें ला कर दो, मैं उसे गज़ा की दीवारों पर लटका दूंगा। ये सुनते साथ ही लियोनार्ड चला जाता है। उधर खिज़र सलाउद्दीन ये भी और उनके साथियों को लेकर मुसलसल आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए उसका पांव एक ढक्कन पर आता है तो उनके बिल्कुल सामने कई तीर उनकी जानिब मुड़े होते हैं। खिज़र के पांव उठाने से पहले सलाउद्दीन ये भी कहते हैं पांव ना उठाना, तुम्हारी
हमारे पाँव के नीचे जाल है, जिस समय तुम पाँव उठाओगे हम पर तीरों की बारिश हो जाएगी। मगर खिज़र खुश होते हुए कहता है मैं शहीद हो जाऊंगा, आप लोग एक तरफ हट जाएं, हट जाए मैं शहीद हो जाऊंगा, आप हट जाएं। ये सुनकर सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं नहीं मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं भेज सकता। फिर कहते हैं अगर ये एक जाल है तो उन्हें मालूम होगा कि हमारे हैं, हम जितना ज्यादा इंतजार करेंगे ये उतना ही खतरनाक होगा। पीछे से लियोनार्ड आगे बढ़ते हुए सिपाहियों से कहता है जल्दी करो, सलाहुद्दीन अब तक मर चुका होगा, ग्रिगोर उसकी लाश का इंतजार कर रहा है। इधर खिज़र कहता है मेरी बीवी और बच्चा मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे मिलूंगा, तुम अपने भाइयों को बचाओ। सलाहुद्दीन यूबी के बार मना करने के बावजूद वो पाँव उठा देता है। उनके पाँव उठाते साथ ही तीर उनकी जानिब निकल पड़ते हैं। सलाहुद्दीन यूबी और उनके साथी एकदम से बच जाते हैं, मगर कई तीर खिज़र को जा लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। इधर से कमांडर आगे बढ़ते हुए कहता है हम जाल के करीब पहुंचने वाले हैं, मैं सलाहुद्दीन की लाश देखने के लिए बेचैन हूं। मगर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन यूबी अपने साथियों के साथ गजा में दाखिल हो जाते हैं और सलाहुद्दीन यूबी अच्छे से पूछते हैं आपने खिज़र की लाश के साथ क्या किया। तो अच्छे कहते हैं हमने उसे कोने में छोड़ दिया और उसे ढांप पाई, अल्लाह हमें माफ फरमाए। इसके साथ ही सलाहुद्दीन यूबी समय को याद करते हैं जब खिज़र ने मरते मरते उनसे कहा था बिस्मिल्लाह मेरी तरफ देखो, इस जाल के पीछे निजात है, इस जाल के पीछे निजात है। ये कहते साथ ही वो शहीद हो गया था। सलाहुद्दीन यूबी और उनके साथी बहुत गमगीन हो गए थे और सलाहुद्दीन यूबी ने निकलने वाले तीरों की जगह देखते हुए कहा था जाहिर है कि जाल के पीछे कोई खुफिया रास्ता है, जल्दी से खिज़र को ले लें, हम यहाँ से निकलेंगे। चलो इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं जाल को देखकर वो जान जाएंगे कि हम शहर में हैं, यहाँ बहुत सारे सिपाही होंगे, हमें जिंदान को तलाश करके जल्दी से अपने भाइयों को बचाना होगा। इसके साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि ग्रिगोर सलाहुद्दीन यूबी के साथियों से कहता है सलाहुद्दीन की लाश कुछ ही देर में यहाँ होगी, मैं तुम सबको मार डालूंगा और उसके साथ तुम्हारी लाशों को भी दीवार पर लटका दूंगा। इसके साथ ही सिपाही उन पर टूट पड़ते हैं। इसलिए में विक्टोरिया भागते भागते वहाँ पे आती है और कहती है रुक जाओ ग्रिगोर रुक जाओ, सलाहुद्दीन शहर में है। तो ग्रिगोर कहता है कैसे, वो जाल से कैसे बच सकता है। जवाब में विक्टोरिया कहती है ऐसा लगता है कि तुमने कोई बेवकूफ वाला जाल तरतीब दिया होगा, फौजियों से कहो कि फौरन इधर उधर फैल जाएं, सलाहुद्दीन को मुर्दा या जिंदा हालत में पकड़ कर लाओ। वो सब जाने लगते हैं कि दमीर जान कहता है अमीर सलाहुद्दीन तुम सबको शहर में दफन करने वाले हैं। यह सुनकर ग्रिगोर सिपाहियों से कहता है इनकी हड्डियां तोड़ दो। ये कहते साथ ही वो चला जाता है और सभी सिपाही उन सब पर टूट पड़ते हैं। इधर से कमांडर भी अपने सिपाहियों के साथ खुफिया रास्ते से बाहर आ जाता है और एक सिपाही को आता हुआ देखकर पूछता है क्या सलाहुद्दीन की तरफ से कोई खबर। जवाब में सिपाही कहता है नहीं जनाब। यह सुनकर लियोनार्ड को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो सब जैसे आगे बढ़ते हैं तो सलाहुद्दीन यूबी और उनके साथी वहां पहुंचकर उन्हें दबोच लेते हैं। सलाहुद्दीन यूबी कमांडर से कहते हैं तुम जाल के अंदर जाल में फंस गए हो लियोनार्ड, मेरे भाइयों को जिंदान में कैद रखा गया है। जवाब में कमांडर कहता है देखो सलाहुद्दीन तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, मेरे साथ एक वायदा कर लो, मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। यह सुनकर सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं अगर मुझे जान जाने का डर होता तो मैं यहाँ ना होता, बोलो मेरे भाइयों को कहाँ रखा हुआ है। इसलिए मैं वहाँ पहुंचने वाली विक्टोरिया कहती है जवाब ये रहा सलाहुद्दीन मैंने तुम्हें अपने सिपाहियों को ले जाने का एक बार मौका दिया लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब तुम अपनी जान के साथ कीमत अदा करोगे। तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं मैं चाहे मर भी जाऊं, तुम जो करोगे वो तुमसे इसका हिसाब लेंगे। एक सलाहुद्दीन मर गया तो 1000 सलाहुद्दीन आएंगे। इस पर विक्टोरिया कहती है मैं तुम्हारी लाश को गजा की दीवारों पर लटका दूंगी और फिर कोई भी दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा जो तुमने किया। फिर सिपाहियों से कहती है निशाना लो। ये सुनते साथ ही तरंदाज निशाना ले लेते हैं मगर इससे पहले कि वो तीर छोड़ते बुलंदी पर मौजूद सोफिया एक तीर शहजादी विक्टोरिया को दे मारती है। विक्टोरिया को तीर लगा हुआ देखकर सलाहुद्दीन यूबी और उनके साथी भी स्लीबी पर टूट पड़ते हैं और एकदम से हलचल मच जाती है। सलाहुद्दीन यूबी लियोनार्ड को भी जख्मी कर देते हैं। सोफिया तीर मारने के बाद पीछे हट जाती है और सलाहुद्दीन यूबी के साथियों के साथ एक जानिब भाग जाते हैं। फिर पेश आने वाले सिपाहियों के रास्ते में ड्रम गिरा देते हैं। इसलिए में सलाहुद्दीन यूबी के सामने एक तीर आ लगता है जिसमें खबर बांधी होती है और सलाहुद्दीन यूबी उसे उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। इधर ग्रिगोर कमांडर के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि दूसरी तरफ से लियोनार्ड सिपाही के साथ वहां पहुंचता है और कहता है हमने सलाहुद्दीन और उसके आदमी को आखिरी लम्हे में खो दिया और बदकिस्मती से किसी ने मिलकर विक्टोरिया को तीर मार दिया है। ग्रिगोर ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है क्या वो मर गई। तो लियोनार्ड कहता है नहीं वो जिंदा है। ये सुनकर ग्रिगोर कहता है लानत हो सलाहुद्दीन तुम पर। इसलिए अब्राहम वहां आता है और कहता है क्या तुम अभी तक उसे पकड़ नहीं सके। जवाब में ग्रिगोर कहता है वो आखिरी लम्हे में बच निकला, विक्टोरिया को तीर लगा है। तो अब्राहम कहता है यहूद की आग जलाई सलाहुद्दीन को, अब उसका हिसाब देने का वक्त आ गया है, जाकर सलाहुद्दीन के आदमी को मार डालो। उधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन यूबी अपने साथियों के साथ भाग रहे होते हैं और रास्ते में आने वाले स्लेबियों को मौत के घाट उतारते ही चले जाते हैं। फारस सलाहुद्दीन यूबी से कहता है हम हर तरफ से फंस चुके हैं, हम कहां जाएंगे। जवाब में सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं सोफिया ने तीर के साथ इशारा दिया है, हम उसके इशारे वाली जगह पर जाएंगे, चलो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर ग्रिगोर सिपाहियों के साथ गलियों से गुजरते हुए कहता है मैं उन सबको मार डालूंगा, सलाहुद्दीन ने जो कुछ किया है वो उसका हिसाब देगा। इसलिए मैं सोफिया को देखकर वो कहता है पहाड़ी फूल तुम कहां घूमती फिर रही हो, सलाहुद्दीन ने पूरे शहर में हंगामा बर्पा कर दिया है। तो सोफिया कहती है मेरे गुलाम बाहर हैं जनाब, मैं उनकी हिफाजत के लिए बाहर निकली थी। तो ग्रिगोर कहता है सलाहुद्दीन के आदमी जिन्हें मैंने पकड़ा हुआ है उन्हें मार डालूंगा, सलाहुद्दीन उनकी लाश ही देखेगा। ये कहते साथ ही ग्रिगोर आगे बढ़ जाता है और सोफिया भी परेशान होते हुए एक जानिब निकल जाती है। इधर सलाहुद्दीन भी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि सोफिया तक पहुंच जाती है और कहती है वो उन्हें मार डालेगा, वो उन सबको मार डालेगा। और फाइव इब्राहिम दमीर जान तीनों को मारने गया है, जल्दी कुछ करो। सलाहुद्दीन यूबी एकदम से पूछते हैं क्या तुम जानती हो कि उन्हें कहां रखा गया है। जवाब में सोफिया कहती है मुझे नहीं मालूम कि वो कहां है, मैं भी रज़ाई हूं। ये सुनकर सलाहुद्दीन यूबी अपने साथियों से कहते हैं मैं उस जिंदान को तलाश करूंगा और अपने भाइयों को छुड़ा लूंगा, ग्रिगोर मुझे उन तक ले जाएगा, तुम लोग बंदरगाह जाओ और कोई खेल खेलकर इनकी तवज्जो अपनी तरफ करवाओ। इसके साथ ही वो सब अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन यूबी के साथी आगे बढ़ने वाले सभी सिपाहियों का रास्ता रोक लेते हैं और उन सबको जहन्नुम हासिल करने के बाद बंदरगाह की जानिब निकल जाते हैं। उन्हें भागते हुए देखकर सभी सिपाही साथियों से कहता है हर कोई बंदरगाह की तरफ आए, सबको खबर भेज दो। इधर से ग्रिगोर अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और सिपाहियों को इधर उधर फैला देता है, जबकि सलाहुद्दीन यूबी बड़ी खामोशी के साथ एक सभी सिपाही को मौत के घाट उतार देते हैं और फिर उसे ठिकाने लगाने लग जाते हैं। इधर से लियोनार्ड ग्रिगोर के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए एक स्लीपिंग कमांडर वहां पे आता है और लियोनार्ड से कहता है जनाब आपका खून बह रहा है, मैं कमांडर की हिफाजत करता हूं। कमांडर मना करता है मगर ग्रिगोर कहता है ये ठीक है रहा है, अपने जख्म का इलाज करवाओ। ये कहते साथ ही ग्रिगोर आगे जबकि स्लीपिंग स्पाई के लिबास में मजबूत सलाहुद्दीन यूबी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ग्रिगोर कहता है मेरे गुस्से की वजह से मेरी तलवार खुद पर काबू नहीं रख पा रही, मैं सलाहुद्दीन के आदमी को मारकर अपना गुस्सा ठंडा करूंगा। सलाहुद्दीन ने पहले भी अपने आदमी को बचा लिया था, इस बार वो कामयाब नहीं हो सकेगा। अब जब मैं उसके सिपाहियों को मारूंगा तो मैं उसे तरफता देखूंगा। तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं आप ठीक कहते हैं जनाब, जल्दी यहाँ क़यामत का समा होगा। इसके साथ ही वो जिंदान में पहुंचते हैं जहाँ पे सलाहुद्दीन यूबी के साथी नहीं होते और ग्रिगोर एकदम से तलवार निकालकर सलाहुद्दीन यूबी पर तान लेता है। फिर कहता है क्या तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चला सलाहुद्दीन। ये कहते साथ वो समय को याद करता है जब इब्राहिम ने उसे कहा था जाओ और सलाहुद्दीन के आदमी को मार दो, लेकिन उनको हकीकत में नहीं मारना, सलाहुद्दीन को बाहर निकालने के लिए जाल बिछाओ, पूरे शहर को पता चलना चाहिए कि तुम उस आदमी को मारने जा रहे हो। सलाहुद्दीन भी जरूर सुनेगा और वो तुम्हारे पास आकर जिंदान का पता मालूम करने की कोशिश करेगा। सलाहुद्दीन के आने तक इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो। फिर शिकार को पिंजरे की तरफ खींचो। इस ख्याल के साथ ही सलाहुद्दीन यूबी अपना चेहरा अयां कर देते हैं और कहते हैं मेरे भाइयों की जगह मुझे रख लो, तुम्हारा हिसाब मेरे साथ है। तो ग्रिगोर कहता है तुम पहले ही मेरे पास मौजूद हो सलाहुद्दीन, अब मैं तुमसे यहाँ हिसाब लूंगा। जवाबन सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं मैं भी तुमसे यही हिसाब लूंगा, लेकिन न सिर्फ तुमसे बल्कि उस लिबी फौज को यहाँ लाने वाले से और तुम्हें ये ताकत देने वाले से भी। ये कहते साथ ही वो आहिस्ता आहिस्ता खंजर निकालने शुरू कर देते हैं मगर वहाँ पहुंचकर अब्राहम के सर पर तलवार मारकर बेहोश कर देता है। फिर छोटी सी तलवार निकालते हुए कहता है आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। और नाज़रीन